अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूँ अली सरवर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान को 9 मई वाक़यात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने अब तक खुलकर मजम्मत नहीं की। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी इमरान खान को किया जा रहा है। दूसरी तरफ SSP लाहौर का ये कहना है कि जवान पार्क से फ़रार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद जो थे उनको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो फरमाते हैं कि जी कौम को बदमाशों ने कब्ज़े में ले रखा है। अब ये ज़ाहिर है उनका इशारा जो है इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है 13 जमातों की, उनकी जानिब उनका इशारा है और इसी पर वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि क्या ये मामलात नुक्ता आगाज़ है या थम जाएंगे 2-4-6 दिनों में ये सारा मामला, क्योंकि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसकी ज़ाहिर है हर तरफ से मजम्मत भी की जा रही है और करार वाक़ई की सज़ा के लिए लोगों को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। और उसमें PTI के बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए जो उसमें मुलव्वस हैं, जो नहीं हुए उनके ख़िलाफ़ भी ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई होगी, उनको पकड़ा जाएगा, चाबी भी मारे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर अब एक और, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि PTI में फूट पड़ गई है और MPA MNA मुख्तलिफ़ ओहदेदार जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। महमूद मौलवी जो MNA थे कराची से, सीनियर रहनुमा उनके, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आज तो बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ क़यादत के कहने पर हो रहा था। और जब बात हुई कि जी मकामी क़यादत, ज़ाहिर है आप कराची ताल्लुक़ है आपका, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, कराची के सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी और सिंध के अली ज़ैदी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनके पास अहकामात थे और उन्होंने फिर आगे हम सब लोगों तक अहकामात पहुँचाए और जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने 9 मई को देखा है, अपने लोगों को मुलव्वस देखा, तो इसलिए मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है सियासत और अपनी पार्टी से भी, और इस्तीफ़ा दिया कौमी असम्बली की सीट से। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन बाद वो मज़ीद हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाएंगे और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जिस पर बात भी कर सकता हूँ, शवाहिद भी दे सकता हूँ। अब ये देखिए कि एक तरफ तो ये सारा मामला है, दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब ने कहा था कि जी 30 से 40 अफराद हैं, मुश्तबा अफराद शरपसंद जो मौजूद थे, जिन हाउस हमले में शामिल रहे हैं और दीगर जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, उसमें जो मुलव्वस लोग हैं 30-40, वो जवान पार्क में पनाह लिए हुए हैं। तो आज इस हवाले से कार्रवाई हुई और ये फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। 8 मुश्तबा अफराद, इनको हिरासत में ले लिया गया है। जबकि इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर ये भी है कि नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, उसमें नैब ने इमरान खान को तलबी का नोटिस दिया था और उसका जवाब इमरान खान साहब ये दे रहे हैं कि जी नैब कानून जो है वो आइन से मुतसादिम है, इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता। ये सारी सिचुएशन है जिस पर ख़ास तौर पर आरिफ अलवी साहब का ये इंटरव्यू बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 9 मई वाक़यात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए इमरान खान को, और जो कि नहीं की गई। कराची में हमने देखा फिरदौस शमीम नकवी, उनको कराची से भेज दिया गया सक्खर, जबकि अली ज़ैदी साहब को जैकबाद लेकर जा रहे थे, वापस लाए कराची, घर पर नज़रबंद कर दिया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हॉस्पिटल चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा गया कि जी इन्हें दोबारा जैकबाद ही लेकर जाया जाएगा, जिससे तासुर ये मिल रहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया, तो शायद इसलिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है, और वो भी एक दूर दराज सिंध के ज़िले में। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर हमें आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने मौजूद मेहमानों के सामने ये सिचुएशन रखें कि अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान को तो ज़ाहिर आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। तो क्या ऐसे माहौल में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? और दूसरी तरफ ये जो साजिश हुई 9 मई को, इसके सद्दबाब के लिए अब क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे? आइन और कानून के मुताबिक तो ज़ाहिर कार्रवाइयाँ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि जी बिल्कुल होंगी, और फ़ौजी ज़ाहिर अदालतों में मुकदमात भी चलेंगे, और कहा जा रहा है फ़ौरी इंसाफ होगा और करार वाक़ई की सज़ाएँ दी जाएंगी। तो ये वो सारी सिचुएशन है जिस पर मुझे आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है डिस्कस। जी प्रोड्यूसर साहब, लाइनअप हो गए गैस? इमरान खान को 9 मई वाक़यात के हवाले से यही मैंने जी बताया आपको टॉपिक के मुसलसल, इसी पर हम गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे कि अब होगा क्या, क्योंकि इमरान खान साहब को एक ख़बर ये भी थी कि उनके लिए जहाज़ तैयार है और कोई बड़ी अहम शख्सियत है जिनके ज़रिए उनको पैगाम पहुँचाया गया, और उस पैगाम में उनको ये कहा था कि मुल्क छोड़कर आप चले जाएँ।
ऑप्शन दिया गया था उनको, लेकिन कहा गया कि जिन्होंने ये ऑप्शन उनको कबूल नहीं था, इसमें कहा गया था खबर के मुताबिक। इकबाल खान साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया। इकबाल खान साहब, क्या कहेंगे इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ 9 मई के वाक़यात की, क्या कहेंगे सर? अली, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको देखने वालों सबको, सुनने वालों को सबको सलाम। बात ये है कि आपने 9 मई के हवाले से बात की। अभी बात ये है कि देखिए, जो 9 मई को जो भी सूरत हाल बना और उसने मैसेज किसको दिया, नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ, ये मैटर करता है। तो इसको सिवाय पाकिस्तान के नुकसान के किसी का नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटी सी। जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बैनुल-अक़वामी दौरे पर इंटरनेशनल मीडिया ने खान साहब के प्राइम मिनिस्टर के होते हुए रशिया के दौरे की बात की, रशिया और यूक्रेन की जंग उसी दिनों में हो गई थी। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खान साहब के उस फैसले को डिफेंड किया और कहा कि जनाब, क्योंकि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका वो फैसला उस वक्त दुरुस्त। अब यही चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए वजीर खारजा जब कॉन्फ्रेंस में जाता है, जाते कॉन्फ्रेंस में है वो, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस चूंकि हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में जाना पड़ता है। तो यही पीटीआई की क्यादत पीटीआई के लोग इसी मुल्क के वजीर खारजा को लातान करते हैं और उनके अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर मेरे घर की लड़ाई मेरे घर में रहे तो बेहतर है, पूरी दुनिया उस पर बात करे तो मेरे मुल्क का नुकसान होता है, मेरे घर का नुकसान। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। 9 मई का जो वाकया हुआ वो मेरे मुल्क को तबाह करने की बात थी। हमारे इदारों में 75 सालों में जो कुछ हुआ, 9 मई को 75 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। तो अली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या सबको इजाजत दे दी जाए कि जहां जहां उनकी मर्जी के खिलाफ बात हो वहां हमले कर दिए जाए? तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा मुतासिर, सबसे ज्यादा विक्टिम हम हैं। हमने इस मुल्क की अदलिया के जरिए अपनी क़यादत को फांसी चढ़ते हुए दिखाया। तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े, आग लगा दें, हमला कर दें? मेरी क़यादत तो इस बात की इजाजत नहीं देगी। अगर पीटीआई की क़यादत ने इस बात की इजाजत दी है और इदारों के पास इस बात के सबूत है, तो मैं समझता हूँ कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें इकबाल खान साहब देखिए, ये बड़ी अहम और समझने की चीज़ है, शायद आप बेहतर इस पर जवाब दे सकें कि ज़ाहिर है सियासत में बहुत सारे सियासतदान, बल्कि तमाम ही सियासी जमातों के रहनुमा गिरफ्तार भी होते हैं, मुकदमात भी बनते हैं उन पर। इनकी गिरफ्तारी हुई तो चले, एहतजाज होता तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर लेते, नून लीग के खिलाफ एहतजाज कर लेते, किसी वजीर मुशीर के खिलाफ एहतजाज होता। ये बात समझ में नहीं आई कि ये जिना हाउस JHQ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना। देखिए, इस मुल्क में कोई एक वजीर आजम साबिका, कोई एक साबिका वजीर आजम, क्या बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 18 महीने में 88 में नहीं गिराती गई? क्या हमने मुल्क को तबाह किया, जलाओ गिराओ किया? क्या 93 में मियां नवाज शरीफ को नहीं निकाला? क्या मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को जला दिया? क्या 96 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया? क्या हमने इस मुल्क को जला दिया? हमने तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लाशी को उठाने के बाद भी कहा कि पाकिस्तान सफे। तो ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की तारीख का पहला सियासी लीडर है जिसे गिरफ्तारी नहीं देनी? ये गिरफ्तार नहीं हुआ? यह इस मुल्क की पहली हुकूमत है जो नहीं गई आधी हुकूमत में अदम एतमाद के जरिए? ये पहली हुकूमत थी। बर्दाश्त करना पड़ता है। और मेरे ख्याल है पीटीआई की या इमरान खान की सोच बन चुकी है कि मैं अगर वजीर आजम नहीं हूँ तो ये मुल्क बेकार है, इस पर अटैक गिरा दो। अच्छा इकबाल खान साहब, ये आग लगा दो। जी। अच्छा, इसमें जो मसला है वो ज़ाहिर है आप भी देख रहे हैं इस वक्त की जो सिचुएशन है। अब ये कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात में चूँकि इनके बहुत सारे लीडरान ने तस्लीम किया इस बात को, महमूद मौलवी साहब ने तस्लीम किया कि जी ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे, आला क़यादत के हमारे ऑर्डर थे, वो फिर नीचे तक आए और ज़ाहिर सब कुछ हो गया। इस तरह फिर पंजाब से और सिंध से MPMNS छोड़ रहे हैं, बहुत सारे और लीडरान हैं इस वाक़यात को देख कर पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। ट्रेन से उतर रहे हैं, इसको इस तरह कर। जी, पीटर लीडरान ने मतलब मान लिया, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि अब जब तस्लीम भी कर रहे हैं, खान साहब तो नहीं मान रहे, बाकी काफ़ी सारे लोग मान भी रहे हैं कि ये हमारे लोग थे, तो क्या PTI पर, इमरान खान पर पाबंदी होनी चाहिए या मौका दिया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? देखिए अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी सियासी लीडर की सियासी गिरफ्तारी पर जो है वो कुछ नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस बात को प्रवोक नहीं किया कि इमरान खान की पार्टी को खुदा न खास्ता बैन कर दिया जाए, खुदा न खास्ता खान को गिरफ्तार कर दिया जाए, या अल्लाह न करे भुट्टो की तरह फांसी चढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी गिरफ्तारी की हिमायत कभी भी नहीं करती। आपने पूरे पाकिस्तान को करप्शन के इल्जाम में बंद किया, अब ये इल्जाम आपके ऊपर भी है, तो आप जाएं, कानून का सामना करें, फेस करें और अपने आप को क्लीन चिट लेकर निकल जाएं।
तो जिस तरह आसिफ अली जरदारी को 12-14 साल जेल में रखा, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत को, जिस तरह अभी फरियाल को चांद रात को हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके ले गए, जिस तरह खुशी शाह को जेलों में रखा, जिस तरह डॉक्टर आसिम को रखा, जिस तरह शर्जील मेमन को रखा और दीगर पीपल्स पार्टी की क़यादत को जेलों में रखा, तो हमने फेस किया ना भाई। हमने ये तो नहीं कहा कि हम पर जो झूठे मुकदमात बनाए गए तो जनाब हम जो है अदालतों का सामना नहीं करेंगे, हम इदारों को जलाओ घिराव करते हैं, हम इदारों पर लश्कर कशी करेंगे, हमने तो ये कुछ भी नहीं किया। तो मेरा मशवरा ये है, और मैंने पहले भी मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बैठ के कहा कि जनाब अगर खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का केस लगा है, जिस तरह आप लगाते थे लोगों पे, अगर आप अपना तलाशी नहीं दे रहे तो आप दूसरों से मांगने का हक भी नहीं रखते थे। नहीं सर इकबाल खान साहब फेस करें। नहीं, ये ठीक है। मैं मेरा सवाल इसलिए था कि 9 मई के वाक़यात के बाद जब साबित अगर हो जाता है तो फिर पाबंदी होनी चाहिए इनकी पार्टी पर और इमरान खान पर, या आप समझते हैं कि नहीं इस हद तक नहीं जाना चाहिए बल्कि सिर्फ आइन और कानून के साथ? जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल और हिंदुस्तान से फंड की बात की जाती है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट में उस केस को लटका के रखा। बिल्कुल इसी तरह ये साबित हो जाता है कि इस मुल्क को तबाह करने के लिए, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए अमल पीटीआई और इमरान खान ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ उस तरह इमरान खान के साथ हुआ। तो ये आपको लगता है 75 साल में जो कुछ नहीं हुआ इन्होंने कर दिया? ये तो खैर ये तो अल्ताफ हुसैन ने भी नहीं किया था जो कुछ इन्होंने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्ताफ हुसैन तो तकरीरें करते थे, इन्होंने तो अमली काम किया है भाई। अमली जामा पहना दिया इन्होंने तो, और मुल्क के ज़ाहिर किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। दोनों पहना दिए, दोनों पे। अच्छा, आज एक बड़ी अहम खबर ये थी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो मरदमशुमारी के नताइज हैं वो कबूल न करने का ऐलान किया उन्होंने। MQM भी नताइज को कबूल नहीं कर रही और पीपल्स पार्टी भी कबूल नहीं कर रही। तो पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, वज़ीर आला सिंध का स्टांस क्लियर है कि हम सिंध को मुकम्मल नहीं गिनेंगे तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अब उसमें MQM हमारे साथ है, दीगर सियासी जमातें हमारे मौक़िफ़ के साथ है या हम उनके मौक़िफ़ के साथ हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर सूबा सिंध के नंबर्स को पूरा नहीं गिना गया तो हमारा एहतजाज रिकॉर्ड रहेगा। इसमें लेकिन इसमें इकबाल साहब देखिए दो बातें हैं ना, एक तो MQM का तो सिर्फ कहना यह है कि जी कराची को पूरा नहीं गिना जा रहा, आप क्या जाहिर है क्या? कराची भी सिंध है और कराची सिंध से बाहर नहीं है। MQM से हमारा ये खिलाफ रहता है कि आप सिर्फ कराची को सबसे अलग काउंट नहीं किया। अच्छा, आप कराची को अगर आप जाहिर है सिंध में तो है, इससे कोई दो राय नहीं है। अब 3.5 की आबादी, कोई 3 करोड़ की आबादी, ये तो अंदाज़ा सभी लगा रहे हैं कराची के रहने वाले, आप भी जाहिर यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि जी 1,89,00,000 तादाद हुई है अभी कराची की, तो आप मान लेंगे इकबाल खान साहब? जब तक पूरा नहीं गिना जाएगा हम नहीं मानेंगे। यानी आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि 3-3.5 करोड़ से कम तो नहीं है? देखिए, हो सकता है कि इससे थोड़ी कम हो सकता है इससे थोड़ी ज्यादा हो। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम इसको नहीं। और सेटिस्फाई करने के लिए सर कितनी आबादी होगी या जो शिकायत हैं वो दूर होंगी, इसके बाद मानेंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, दो चीज़ें और मैंने कहा मैं पूछूं आपसे ज़रूर कि अली जैदी साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद नज़रबंद कर दिया घर पर, उसके बाद हॉस्पिटल गए और फिर कराची से गिरफ्तारी होती है, कराची में रखा जाना चाहिए, उनको जैकोबाद भेज दिया। शमीम नकवी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब को सक्कर भेज दिया। सर ये क्या चक्कर है, क्यों आप यहाँ कराची में रख लें? देखिए, जिस तरह इन्होंने पहले थानों पर, आज भी कल भी कोई वाक्य हुआ है आपको पता होगा, जिसकी सदर में शायद हुआ कोई मुजाहिद काली, अगर इनके पॉलिटिकल लीडर किसी थाने में मौजूद हैं और वहां इनका रवैया यही रहता है तो मुझे बताएं, गवर्नमेंट जहां बेहतर समझेगी उनको शिफ्ट करेगी। सूबे के अंदर है ना, कोई हिंदुस्तान में तो बंद नहीं किया उनको। नहीं, ये तो फिर नहीं, इससे तासुर तो ये इकबाल साहब देखिए, तासुर तो फिर इंतकामी सियासत का आएगा ना। एक शख्स अली जैदी हॉस्पिटल में थे, उनको अगर लेके जाते हैं आप जैकोबाद तो क्या जवाब होगा? है ना जवाब, ये तो शहर को आग लगा देता है ना, जवाब है हमारे पास। हॉस्पिटल में एक आदमी है, वो आग लगा देगा? फिर वो तो नहीं लगाएगा, लेकिन उसको हॉस्पिटल से, आपको पता है ना, इनकी क़यादत भी जो है SSP के लोग पुलिस में बैठी वैन से लोगों को छुड़वा लिया करते थे, आप भूल गए क्या? अच्छा, आपको ये खतरा है कि वो SSP और DIG आपको याद नहीं है क्या? तो सर खान साहब को पकड़े ना, असल जो मंबा है। सर ये ख्वाहिश भी आप दे सकते हैं, मुझे पूरी हो जाए जल्दी। अच्छा, खबर है इसका मतलब आपके पास गिरफ्तारी होने वाली है? केसेस
करेंगे तो जरूर गिरफ्तारी होगी खान साहब की। अच्छा, मेयर के हवाले से खबर चल रही थी सर, इसकी तरदीद आ गई या आप कर रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब को फाइनल नहीं किया? मेरे ख्याल है पार्टी के अंदर की खबरें, देखिए जराये से कभी खबरें, पार्टी जब अनाउंस करेगी उसी वक्त को फाइनल समझा जाएगा। मुर्तजा वहाब जरूर डिस्कस में है और टॉप ऑफ द लिस्ट भी है और दीगर लोग भी हैं, लेकिन पार्टी जब तक अनाउंस नहीं करती जब तक कुछ कंफर्म नहीं जाए। अच्छा, दौड़ में इकबाल खान साहब, नजमी आलम साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब और सलीम मांडवी वाला, या कोई और नाम भी है? मेरे ख्याल 3-4 नाम आप दुरुस्त बता रहे हैं। अच्छा, इन्हीं में से कोई एक होगा? जी। अच्छा, और कितनी उम्मीद है सर कि मेयर अब पीपल्स पार्टी का ही आ रहा है? 100%। लेकिन सीट तो आपकी 124 तो नहीं हुई? नहीं, आपको खबरें नहीं आ रही, फिर आपके बाखबर साथी अभी आप बाखबर साथी हैं, आपको नहीं पता कि पीटीआई के लोग जो है कराची के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है जो मेजोरिटी में होगा, वो जहां मर्जी अपना वोट पे आपके एरिया में होना चाहिए ये बात। नहीं, मैं इसलिए पूछा आपसे, कंफर्म कर लूँ कि पीटीआई के लोग भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कोई इस तरह का बनेगा और आपकी हिमायत करेंगे? निचली तौर पर पॉलिटिकल लोग आपस में बात करते हैं तो खान साहब नहीं करते, खान साहब को सियासी लीडर मानते ही नहीं है ना, पॉलिटिकल लोग आपस में बातचीत करते हैं निचली जगह पर भी। यानी पीटीआई नहीं तो शान साहब, मतलब आपको अगर जरूरत पड़ती है तो फिर बेशक वो पीटीआई के लोग हों, फिर तो आप फौरन शामिल कर लेंगे? हम पाकिस्तान में हर सियासी जहन के लोगों के साथ करने के लिए तैयार हैं। मतलब 9 मई का वाकये में सारे लोग शामिल थे ना, ये फिर भी आप अपनी पार्टी में लेने को तैयार हैं या उनको फॉरवर्ड ब्लॉक को साथ मिलाने को तैयार हैं? तो जीते ना, लोगों ने उनको वोट किया और अगर वो अपनी पसंद से आगे किसी को मेयर को वोट करते तो कैसे बात है। अच्छा, मतलब इस बात से आपको दिलचस्पी नहीं है कि 9 मई में ये लोग मुलव्विस हैं, लेकिन क्योंकि हमें हमारा मेयर आ जाएगा इनकी वजह से तो हमें छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए? हम तो वोट मांग रहे हैं, इनको नहीं समझ में आता, ला दें। आपको समझ में आ गया इसका मतलब 9 मई के बावजूद? जी जी, हमें समझ आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है, बहुत शुक्रिया। हम तो लोकल बॉडी के इलेक्शन में जो लोग जीते हैं उनका हक है, हम तो जीतने वाले लोगों से बात कर रहे हैं ना, दहशतगर्दों से बात थोड़ी कर रहे हैं। जीतने वाले आप ये कह रहे हैं उस दिन निकले ही नहीं घर से? देखिए, बहुत सारे यूसी नाज़िम गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे नहीं हुए, जिन्होंने नहीं किया कुछ वो नहीं हुए, और जो गिरफ्तार हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश में शामिल नहीं है, वो पॉलिटिकल लोग हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और एमकेएम के हवाले से भी आपको पता था कि हम अस्करी विंग से कभी बात नहीं करते। बेनजीर भुट्टो ने भी कहा था कि एमकेएम से बात हो सकती है, एमकेएम के अस्करी विंग से बात नहीं हो सकती। तो बिल्कुल इसी तरह पीटीआई से बात हो सकती है सियासी लोगों से, इनके अस्करी विंग से बात थोड़ी होगी। तो एमकेएम का अब तो नहीं है अस्करी विंग, या है? मेरे ख्याल में आपको नजर नहीं आता कहीं। अच्छा, फिर नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए इकबाल खान साहब की आपने, और उन्होंने कहा कि जी फाइनल नहीं हुआ अभी, ख़ास तौर पर मेयर कराची के जो बात हो रही थी, खबर भी चली, कुछ चैनल्स ने खबर भी चलाई कि मुर्तज़ा वहाब को फ़ाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिर कहा गया कि जी इसकी तरदीद आ गई और कहा कि फ़िलहाल फ़ाइनल नहीं हुआ। बाकी ये है कि 3 जो नाम हैं वो तीनों नाम अब ज़ाहिर दौड़ में शामिल हैं, और उन 3 नामों पर ही वो ज़्यादा गौर हो रहा है। मुर्तज़ा वहाब हैं, नजमी आलम साहब हैं और सलीम मांडवी वाला हैं, और इन तीनों में से टॉप पर मुर्तज़ा वहाब हैं। इसी बात की तस्दीक इकबाल खान साहब ने भी की कि जी टॉप पर तो मुर्तज़ा वहाब का नाम है। और दूसरी तरफ ये देखिए कि वज़ीर आला सिंध ने जो मरदमशुमारी के हवाले से कहा कि नताइज कबूल नहीं करेंगे हम, और एमकेएम पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले उन्होंने मुलाकातें की हैं वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब ये सिचुएशन है कि अब तक जो मरदमशुमारी पे बार बार एक्सटेंड तो कर दिया गया कि जी 8 दिन एक्सटेंड कर देते हैं हम, 15 दिन एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नताइज हैं, यानी कि अभी तक जो इत्तलात हैं कि 1,89,00,000 अफराद गिने जा चुके हैं कराची के, अगर यही आबादी है। महफूज़ यार खान साहब हमारे साथ मौजूद है जी, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज़ यार खान साहब। अब सर 15 मई गुजर गया और कराची की आबादी 1,89,00,000 से आगे नहीं बढ़ रही। आपने कहा कि 3-3.5 करोड़ आबादी है, तो अब क्या होगा सर? सर, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में डेलीगेशन मिला था, जिसमें अपने एतराज़ात दोबारा बहाल किए गए, इसलिए कि सेंसस अथॉरिटीज के जो उन्होंने जो भी अपने स्टैटिस्टिक्स पेश किए हैं, पहले उन्होंने घराने जो बताए थे उसमें जहां जिन घरानों का वो कर चुके हैं सेंसस,
उसमें 18,045 घराने तो वैसे रह गए उनकी अपनी स्टैटिस्टिक्स के एतबार से। अगर हम 18,045 घरानों को मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो तकरीबन 1,09,000 या 10,000 लोग ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ठीक है। हमारा कहना ये है कि शहर की आबादी जो है वो 3 करोड़ से भी तजावुज कर गई है। अभी उन्होंने कच्ची आबादियों को तो गिना ही नहीं है। सही। जहां जहां कच्ची आबादियां हैं ये वहां गए नहीं है, और हाई राइज को भी नहीं गिना है। इस तरीके से कोई 32,000 हाई राइज की जो इमारतें हैं उनमें से इन्होंने शायद 8,000 गिनी है, बाकी रहती हैं। जब तक ये तमाम चीजें पूरी नहीं होंगी ये सेंसस की तारीख बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अभी तक तो नहीं बढ़ाई उन्होंने, 15 थी फाइनली, और अब कहा जा रहा है कि जी बस 15 हो गई फाइनल और अब नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन हो सकता है, आप लोगों ने ज़ाहिर है बता रहे मुलाकात की है वज़ीर आज़म से और वहाँ सेंसस के इशू पे की है। हाँ सर, बताते तो आप यही हैं, सेंसस के इशू पे की होगी। आपको कुछ और शो आए क्या? नहीं, आप हमेशा जाते तो अवामी मसाइल पे बात करने के लिए, पता ही चलता है बाद में कोई मामले खुसूसी बन गया, कोई वजीर बन गया, कोई मशीर बन गया। लेकिन बहरहाल ये भी एक सियासत है आपकी और ये खासा रहा है सियासत का, एमक्यूएम का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर अब तो साबित भी हो गया, बहुत सारे लोग अब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा ये सर बल्कि अच्छी बात है कि मैं ये आपसे पूछ लूँ, नून लीग से एक ज़माने में आपको याद होगा काफ लीग बनी, पीपल्स पार्टी से निकाल करके पीपल्स पार्टी पेट्रियट, एमक्यूएम से पीएसपी, और अब पीटीआई से भी इस तरह कुछ सिलसिला नज़र आ रहा है। तो सर ये सिलसिला बंद नहीं हो सकता, या आपको लगता है पाकिस्तान की देखिए ये जो हैं लोगों की अपनी ख्वाहिशें हैं, उनके बुनियादी हुकूक हैं। जो आदमी जब तक जिस पार्टी में चाहे काम करे और जब चाहे वहां से काम छोड़ दे। बिल्कुल दुरुस्त है। जमात से मुंतखब हुआ है तो उससे इस्तीफा देकर कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ दे। तो ये बड़ी जो हालात आ रहे हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कोई नहीं चाहेगा कि पाक अफवाज पर या उनकी जो जगहें हैं उस पे आम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमले करें और बाकी लोग देखते रहें। इससे ज्यादा बेगैरती का माहौल इस मुल्क में कभी नहीं आएगा। 75 साल में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। और दूसरा, आप सर हक में हैं ये सारे वाकयात देखने के बाद 9 मई के, जिसमें मुलव्विस हैं पीटीआई वाले, अब तो शवाहिद सामने आ गए, पाबंदी शवाहिद नहीं भी आए थे जिस वक्त ये आगे लग रही थी, उस वक्त जो मैसेजेस चल रहे थे, इनके कायदीन के जो मामला चल रहे थे, उससे कोई दो राय नहीं है मेरी। अच्छा, बिल्कुल नहीं तो अब आप सियासी वर्कर के तौर पे इन तमाम वाकयात को देखने के बाद समझते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए, या आप हक में नहीं है पाबंदी के? देखिए, पाबंदी के तो हक में कोई सियासी कारकुन नहीं होगा। हमारा कहना यह है कि जो इसमें मुलव्विस हैं लोग, उनको करार वाकई सजाएं दी जाएं ताकि इबरत का निशान बने। जिन्होंने हमारे शहीदों को, हमारे उन ऐसे शहीदों को जो निशाने हैदर जिनको अवार्ड किया गया, तो दूसरे मुल्क की फौजें जिनकी तारीफें करती रही, उनके इन्होंने मुजस्समे तोड़े। कर्नल शेर खान साहब, निशान हैदर कर्नल शेर खान हो नहीं सकती है। बिल्कुल। अच्छा, पाबंदी आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, वैसे तो सियासी कारकुन के इनको सियासी तौर से मारेंगे ना? नहीं, क्योंकि माजी में तो पाबंदी लगती रही है, आपको याद है? सर, पाबंदी लगने का कोई फायदा नहीं होता है। एएनपी पे अपना इनकी गफ्फार खान की जो जमात थी, अवामी नेशनल पार्टी, उस पे लगी थी, एएनपी बन गई। नहीं, और लीडरान पर इमरान खान पर पाबंदी होनी चाहिए, इसके हक में आप? इमरान खान का ट्रायल होना चाहिए, पाबंदी तो खुद ही लग जाएगी जब सजा होगी। अच्छा, नहीं, मैंने इसलिए कहा कि नारे आपके साबका बानी ने लगा दिए थे तो उन पर पाबंदी आज तक है? नहीं, पाबंदी, देखिए मेरा कहना ये है, बहस सियासी कारकुन के, पाकिस्तान के हर शहरी को सियासी जमात बनाने का, तहरीर और तकरीर का, आज़ादी सहाफत उसका बुनियादी हक है, उसका रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स इस हक को गलत इस्तेमाल करता है तो उसको कानून के तकाजे पूरे करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। फौजी अदालतों में 1972 में स्पेशल मिलिट्री कोर्ट से मुझे भी सजा हुई थी।
उसके बाद 1981 MRD की तहरीक में मज़ार कायद आज़म से फाता पढ़ते हुए पकड़ा गया था, उसमें भी 9 महीने की सजा हुई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। माशाल्लाह कोर्ट्स हर दौर में काम करती रहे, माशाल्लाह हो या ना हो। इसलिए कि बाज जो अदालतें हैं, अदालतों में इतना लंबा काम खिंच जाता है। हालांकि हम बुनियादी एतबार से उसूली मौक़िफ़ हमारा बहैसियत कानून के तालिब इल्म के माशाल्लाह कोर्ट को हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो आदमी किसी कोर्ट को अहमियत ही ना देता हो, और वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो, तो ऐसे लोगों का ट्रायल तो माशाल्लाह कोर्ट में ही होना चाहिए। अच्छा, आप बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के तौर पर कह रहे हैं कि जनाब आर्मी जो कोर्ट्स हैं, आपको तो उस पर एतराज़ नहीं है? मुझे तो देखिए, इन कोर्ट्स पे पाकिस्तान बार काउंसिल ने, मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने अपने इख्तलाफी मसाइल रखे थे, लेकिन हमारा पाक अफवाज का जो मौक़िफ़ है, जिन्होंने पाक अफवाज के इदारों पर हमले किए, शहीदों पे उनके मुजस्सिमे तोड़े, तो ये आर्मी एक्ट के तहत ही चलना चाहिए, ताकि उनसे रियायत ना हो। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये तो काम दुश्मन नहीं कर सके, तालिबान और ये भारत नहीं कर सके, तो ये हमारे बज़ाहिर अपने वो लोग जिन्होंने, तालिबान ने जो हमारे एयर बेस पे हमले किए थे, जहाज जलाए थे, पता नहीं उनका क्या हुआ। उस वक्त तो पकड़े गए थे ना सारे, और मारे भी गए थे, और बाद में कुछ लोग फरार भी हो गए, कुछ रिहा भी हो गए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका हमारे सामने ये सब कुछ पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ, जिस पर इनके कुछ वज़रा के नाम भी आते हैं कि शायद वो मिले में, क्योंकि शरपसंद अभी जो बात हो रही है ना, कि कल की रिपोर्ट थी पंजाब हुकूमत ने, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि इन वाक़यात में 30 से 40 शरपसंद जो मुलव्विस थे वो जमान पार्क में मौजूद हैं, जिसमें से 8 को आज हिरासत में इन्होंने लिया है। तो अच्छा, तो बाकी भी होंगे। देखिए, ये जो जियो फेंसिंग जो है, ये जियो टीवी की फेंसिंग नहीं है, ये टर्म है उन इंस्ट्रूमेंट से उन टेलीफोन नंबरों को शनाख्त करने की कि कहां पर इनकी मूवमेंट है, जिसकी वजह से पुलिस डाकुओं के ठिकानों पर चोरी और इसकी वारदातों में लोगों को इसी तरीके से पकड़ रही है। तो अगर 8 आ गए हैं तो बाकी 32 भी वहीं से निकलेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पे सब कुछ हो रहा है। और अच्छा, इसमें से कराची में सर जिस तरह ज़ाहिर जलाओ घेराव हुआ, बसें जला दी, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद ज़ाहिर कानून अपने रास्ता खुद बना भी रहा है, पकड़ भी रहा है, और उनके मुताबिक उनको सज़ाएँ भी होंगी। लेकिन आज अब फ़ौज के हक़ में रैली के हवाले से बात भी हो रही थी कि MQM को रैली ज़ाहिर एकजहती के लिए निकालेगी। सर, MQM को तो निकालनी चाहिए, पहले भी निकालते रहे आप लोग। तो पहले का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इन हालात में तो हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके इशारे पे नहीं, वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, इशारों पे तो आप पता नहीं खड़े होते नहीं होते, लेकिन वो बेहतर जानते हैं आप। लेकिन जाहिर इन हालात में नहीं, फौज के साथ तो वैसे भी खड़ा होना चाहिए सर। जी, ठीक है, हम तो जिंदगी भर खाकी वर्दी पहनते रहे हैं। जी, अभी भी आके उतारी है। एक हमारा ILO का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो ये तो मामला चलते रहेंगे, और जो रैली निकलेगी हम उसमें जरूर शरीक होंगे, बहैसियत कानूनदा के भी शरीक होंगे और MQM के कारकुन की हैसियत से भी शरीक होंगे। सर, इंतखाबात देख रहे हैं सर, जाते जाते बता दीजिए इस साल होते हुए। सर, वो मेरे मुझसे ना कहलवाए, वैसे नहीं हो रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपके पास खबर है कि इस साल इंतखाबात नहीं हो रही? कोई आवाज़ आ रही है सर? कोई भी हुकूमत वगैरह की बात तो नहीं हो रही? सर, कौमी हुकूमत तो कौम से बनती है ना, इन्होंने तो PTI वालों ने तो कौम की तफरीक कर दी है। तो इसलिए तो कहा है सर, कौम को दोबारा जोड़कर एक हुकूमत बनाई जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतरी करे, और कौमी हुकूमत अगर बनती है तो वो अल्लाह का करम होगा। जाहिर है MQM तो कोई भी हुकूमत बने शामिल होगी ही। सर, हमें क्या पता शामिल होगी कि नहीं, मैं शामिल करने वाला थोड़ी हूँ, और ना मेरा नाम होता है उसमें। नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। कोई भी हुकूमत बने आप तो होते ही हैं, जाहिर है आपकी पार्टी तो होती है। सर, वो तो जब पता चलता है ना, जब ओत होता है,
इससे पहले नहीं पता होता है। तो आपका नाम किसी आने वाले वक्त में वजीर में सर नजर आएगा हमें? नहीं, मुझे तो कोई ख्वाब में भी तजवीज़ नहीं करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने गुफ्तगू की ख़ासतौर पर कराची के हवाले से, और बड़ी अहम एक गुफ्तगू है कि ख़ास तौर पर इस वक्त जो वाक़यात पेश आए, मई का महीना पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, और 9 मई सियाह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। क्या कहेंगे सर 9 मई के वाक़यात, तो अब इसका ताने बाने अगर देखा जाए, ये साजिश जो है इसमें कुछ आपको भी नज़र आ रहा है कि सिर्फ इमरान खान या PTI तक महदूद नहीं है, ये गैर मुल्की कुछ हाथ भी हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं रहा कि बाहर के हाथ नहीं है। ये तो मतलब मानने वाली बात है। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। पहली बात सबसे बड़ी यह है कि आप देख लें कि आज ही 66 जो कांग्रेसमैन हैं अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बताया है और बाकायदा ये बोला है कि पाकिस्तान को प्रेस किया जाए, यानी कि पाकिस्तान को दबाया जाए और पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो इजाजत ना दी जाए। तो आप समझ रहे हैं कि ये इमरान खान की मदद को आ गया अमेरिका? बिल्कुल मदद को आया। अगर नहीं आया तो फिर इमरान खान साहब इसको मुस्तरद कर दें और कहें कि ये एक बैरूनी साजिश है और ये जो दरमियान में इनकी मदाखलत है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कह देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सर ये खबर थी आपके पास सर के अब्दुल्ला गुल साहब, ये खबर थी आपके पास कि खान साहब को कोई ऑफर दी गई कि ये जहाज खड़ा है और निकलना चाहे तो निकल जाएं आप, और कुछ अरसे के लिए? नहीं, ऐसी कोई ऑफर नहीं दी गई, और मेरा ख्याल है कि ना ऐसी ऑफर दी गई है। और फिलहाल जो मौजूदा इस टाइम पे पोजीशन है, इमरान खान साहब शायद इस मौजूदा पोजीशन में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी वो ये सोच रहे हैं कि वो ये जंग जो है जीत सकते हैं। जिस दिन उनको ये एहसास हो चला कि अब जो है वो तन्हा हो जाएंगे, जो कि वो होते जा रहे हैं, तो उससे फिर वो अपना मुस्तकबिल जो है वो कुछ और बना सकते हैं। तन्हाई से सर, तन्हाई से मुराद ये है कि उसके साथ उनके जो 7 लोग थे, उनके MNA MPs की पहले मैं बात कर लूँ, वो आहिस्ते आहिस्ते छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए तन्हाई, या वो जो कहीं से उनको सहूलत मुयस्सर थी उसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, दोनों, जो सहूलत मुयस्सर थी वो भी, और जो उनके साथी हैं वो तो पोरस के हाथी साबित हुए। देखिए, एक चंद दिन पहले तक आप गौर कीजिए, 9 मई से पहले, स्याह दिन से पहले, और ये हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान की तारीख में 2 स्याह दिन हैं। एक वो स्याह दिन जिस दिन पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और बांग्लादेश बना, और दूसरा ये स्याह दिन था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ जो है वो हम इस बात के ऊपर ज़रा गौर कर लें कि जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को, पूरे जो PDM थी और हर किस्म के रियासती इदारे को ला के कटहरे में खड़ा किया हुआ था, और वो आए दिन उनके ऊपर गोलाबारी कर रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल यकसर बदल गई है, और आज ये हालत है कि इमरान खान साहब कटहरे में खड़े हैं, उनको लोगों के जवाब देने पड़ रहे हैं, वो बैक फुटिंग के ऊपर गए हैं। और अगर ये बात दुरुस्त नहीं है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वाकई ये उनके खिलाफ कुछ हुआ है, तो फिर इमरान खान साहब इसकी इंक्वायरी का क्यों नहीं बोलते? क्या वजह है कि वो जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको वो क्यों नहीं लिख रहे कि आप इसके ऊपर एक गैर जानिबदार इंक्वायरी कराएं, फुल कोर्ट को बिठाएं और जो सच्चाई है उसको तश्तज़-बाम करें? ये है बहुत अहम की बात। दूसरा जो उसके अंदर आपने कहा कि गैर मुल्की, 66 कांग्रेसमैन कोई मामूली बात नहीं है। अब हो क्या रहा है? एक तीर से कई शिकार खेले जा रहे हैं। असल बात यह है कि अफवाज पाकिस्तान, जो आज तक कभी भी किसी इंसानी हकूक़ की वायलेशन में नहीं रही, वो उनको इंसानी हकूक़ के हवाले से जो है ये कांग्रेसमैन जो हैं ये चाह रहे हैं। इससे पहले कौन चाह रहा था? क्यों शीरीन मज़ारी साहिबा जो है वो मुस्तकिल खतूत लिख रही थी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और अमेरिका को। फिर आपको याद होगा अंदलीब अब्बास साहिबा जो थी, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाई कि आप ऐसे पाकिस्तान की जो है वो बाकायदा शिकायत लगाएं, पाकिस्तान की रियासत की शिकायत लगाएं, और ये ईमेल बनी बनाई है, इसको आप हमारे उस जगह से जो भी उन्होंने वेबसाइट बताई वहाँ से कॉपी करें
और इसको जो है फलाने एड्रेस पे भेज के इस नंबर के ऊपर आप जो है वो इसका इंदराज करवाएं। ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान को, क्योंकि भारत की फौज के हवाले से अभी हालिया जो कश्मीर की वायलेशंस हैं और उसके अंदर पूरी दुनिया ने उनको कहा है कि ये फौज जो है भारतीय, ये इंसानी हकूक की पामाली कर रही है कश्मीर के अंदर, और इससे ज़्यादा कभी किसी ने पामाली की नहीं है जितनी वहाँ हो रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हनूद और यहूद का गठजोड़ है, वो ये किसी सूरत नहीं चाहता कि इल्ज़ाम में सिर्फ भारत आए, बल्कि ये हो जाए कि देखो किसी तरह से पाकिस्तान को भी नत्थी कर लिया जाए। अब जो आप ये देखें, कमाल ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद वो क्या बोल रहे हैं, वो आर्मी चीफ का इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं। वो होते कौन है, पहली बात है, उनकी हैसियत क्या है? बिल्कुल। क्या ये वही नहीं है जिन्होंने इराक का सत्यानाश किया, लिबिया को बर्बाद किया और अफगानिस्तान को तहस नहस किया, और अब इनका रुख पाकिस्तान की तरफ है। इनकी बीवी यहूदी है, रैंड कॉरपोरेशन में वो डायरेक्टर है, उसका नाम शेरल बर्नार्ड है, उसके दोनों बच्चे यहूदी हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बड़े गौर तलब बात है कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब का बयानिया और ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयानिया एक है, क्यों है? ये देखिए ना, एक सवाल तो पूछा जाता है। लावी सर, अच्छा, सारी बातों की एक बात है, मुझे ये बताएं कि ये मैं बिल्कुल पीडीएम को, आपको पता है मेरा बहुत ही सख्त उनके मुतल्लिक रवैया है और मैं उनके लिए अच्छे जज्बात नहीं रखता, लेकिन अगर ये पीडीएम की किसी जमात ने किया होता, जो ये जीएचक्यू का, जिना हाउस का, ये एमएम आलम के जहाज का, ये एयरबेस का, ये आपका रेडियो पाकिस्तान का, तो आज जो तहरीके इंसाफ वो क्या डिमांड कर रही होती, आप मुझे ये बता दें। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो मुझे आप जरूर सबसे पहले तो सर बिल्कुल पाबंदी की बात होती है सबसे पहले तो। हाँ, सबसे पहले पाबंदी। तो जो टीटीपी है वो क्या चाहती है? टीटीपी भी तो यही चाहती है ना कि अपना एजेंडा जबरदस्ती, जोरी, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, बाय जो दहशतगर्दी या उन तनसीबात के ऊपर हमला करना, ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमला किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इससे पहले सिर्फ मिलिट्री तनसीबात के ऊपर और पुलिस के ऊपर और एफसी के ऊपर और रेंजर के ऊपर जो हमले होते थे वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी ने किए हैं, किसी और ने नहीं किया। आज इंडिया क्या कह रहा है? आज पता नहीं आपने वो सुना है या नहीं सुना, वो मेजर गौरव कुमार जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं यकीन माने कि आज इंसान जो है ना एक दफा थर्रा उठता है। वो ये कह रहा है कि, और बड़े गम में कह रहा है, वीडियो मौजूद है उसकी, वो ये कहता है कि शेर खान जो थे उनको हमने सलूट करके सलामी दे के पाकिस्तान के हवाले किया, और वहाँ के जो ब्रिगेडियर बाजवा सिंह थे जो उस टाइम पे कारगिल में लड़ रहे थे, उन्होंने शेर खान की जो जसद खाकी की जेब के अंदर, वहाँ जो उन्होंने वर्दी पहनी थी उसकी जेब के अंदर एक कागज लिख के दिया कि इस आदमी ने ऐसी बहादुरी से लड़ा है, ऐसा ये जवान मर्द बंदा है कि इसको निशाने हैदर दिया जाए। आपको पता है ये वो, और उसने कहा कि जालिमों ने, ये उसके अल्फाज हैं कि जालिमों ने शेर खान की भी तस्वीर को जो है तोड़ दिया, मुजस्मा गिरा दिया। बिल्कुल, आप क्या इसके ऊपर मुजस्मा गिरा दिया, तोड़ दिया, तस्वीरें निशाने हैदर को जिना हाउस में आपने और ये सब कुछ जाहिर है ये गैर मुल्की एजेंडा ही हो सकता है। सही कह रहे हैं सर, गैर मुल्की एजेंडे के अलावा ये कौन से ये कौन सा मुझे बताएं। सर मैं चाहता हूँ आपने कभी देखे? नहीं, अब्दुल्ला को सर प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि वक्त की किल्लत है, जरा इस पर आ जाएं कि अब ये सब कुछ हो गया, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो अब आपको सियासत में पीटीआई नजर आ रही है अगले इलेक्शन में या नहीं? मुझे सियासत के अंदर पीटीआई बिल्कुल फिलहाल नहीं नजर आ रही। मुझे इमरान खान का तो मुस्तकबिल फिलहाल तो कहीं नहीं नजर आ रहा, और मैं ये देख रहा हूं कि वो डाउनफॉल उनका शुरू हो चुका है। दूसरी बात ये जेल में नजर आ रहे हैं सर आपको? कहते हैं जेल में नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर ये चीजें साबित हो गई तो ये जीरो टॉलरेंस है, ये मैं आपको बताऊं। और बड़ा मैं आपको एक पते की बात बता दूं, ये जो आर्मी एक्ट का कहा गया है और आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कहा है, अब इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इसको जरा गौर कीजिएगा। आर्मी एक्ट के नीचे वो लोग आएंगे जो तमाम के तमाम जिन्होंने तोड़ फोड़, दहशतगर्दी, कोई लूट मार, कोई इस किस्म की हरकतें, गिराओ जलाओ ये किया है।
अब आर्मी ऑफिशियल एक्ट के नीचे कौन आएगा? सीक्रेट एक्ट के नीचे वो जो किसी मनसब आला के ऊपर, चाहे वो फौज में थे या वो सिविल के अंदर किसी एग्जेक्टिव पोजीशन पे थे, चाहे मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे या कोई और थे, चाहे साबिक वज़ीर और आज़म हो। वो जी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे आएंगे। तो अच्छा, इसलिए आप भी हिमायत फिलहाल करते हैं आर्मी कोर्ट्स की? मैं आर्मी कोर्ट से ज़्यादा, मेरे ख्याल में आर्मी कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये है अहम बात। इसलिए क्योंकि जो अभी रवैया है, आप, मैं माज़रत चाहता हूँ लेकिन हकीकत यह है कि पूरी ज़बान रद्द-ए-आम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जिस किस्म की बात की गई, क्या मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की ये जो जमातें हैं, क्या ये पाकिस्तान से बाहर की जमातें हैं या पाकिस्तान की हैं? अगर वो पाकिस्तान की जमातें हैं तो ये भी अवाम की आवाज़ है। जमहूर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इमरान की सी आवाज़ हो, उसके अंदर मौलाना की भी आवाज़ होगी, उसके अंदर बिलावल की भी होगी, उसके अंदर शहबाज शरीफ की भी होगी, उसके अंदर जो है सराजुल हक की भी आवाज़ होगी, उसके अंदर सबकी आवाज़ होगी। इसलिए वो भी आवाज़ थी और मेरे ख्याल है कि इन सब का हल बड़ा आसान है। एक फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो आए, फुल कोर्ट जो है वो बैठे और उसके अंदर इस तमाम जो ये जुल्म हुआ 9 मई का, इसकी तहकीकात कराए। इसके अंदर जो सहूलतकार हैं, जो इसके अंदर तखरीबकार हैं, जो इसके अंदर प्लानर हैं, उन सबको जो है वो कटहरे में लाया जाए। अगर वो बात सच साबित होती है जिस तरह के फिलहाल जो नज़र आ रहा है, तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और अगर नहीं तो फिर किसी को गद्दार डिक्लेयर करना, किसी को जो है वो मुजरिम करार देना, किसी को जो है मीडिया ट्रायल करना, मेरे ख्याल में ये गैर दानिशमंदाना इकदाम होगा। इसको रोक हमें संभलना चाहिए। लेकिन जो भी है, लेकिन फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि जितनी वीडियो, जितनी ऑडियो, जितने बाकायदा वो वारदातें हैं, उसके अंदर लोग अपने मुंह से पीटीआई के बोल रहे लोग हैं हैं, और तस्लीम कर रहे हैं, अब तो इनके लीडरान मान रहे हैं। अब्दुल्ला गुल, जाते जाते जो आखिरी सवाल जी, हाँ, जाते जाते मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये सब कुछ हो गया, पहले तो मैं 13 जमातें इंतखाबात कराती नज़र नहीं आ रही थी, आपसे भी ज़ाहिर गुफ्तगू हुई थी प्रोग्राम में, आपने भी कहा, लेकिन अब इन हालात में जब आप खुद कह रहे हैं खान साहब और पीटीआई नज़र नहीं आ रही आपको, तो अब इंतखाबात नज़र आ रहे हैं आपको इसी साल? मुझे तो पीडीएम भी नहीं नजर आ रही, अच्छा, मुझे तो इंतखाबात भी नहीं नजर आ रहे। कौमी हुकूमत मैं नज़र आ तो रही है देख आपको? रहा हूँ कि देखिए ना, बात यह है कि जो सीधी सी बात है कि नहीं सर, आपने वो अच्छा बड़ा अच्छा सवाल ये बताइए, ये हुकूमत क्यों नज़र नहीं आ रही है आपको? हुकूमत का तो वक्त खत्म हो जाएगा और हुकूमत बुरी तरीके से नाकाम हुई। इस तमाम जो वाकयात और तो ये जमहूरियत भी जो नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है आपको? सियासी जमहूरियत है कहाँ पाकिस्तान में? कब थी? क्या इमरान खान के दौर में जमहूरियत थी, जहां वो ये कह रहे हैं कि मैं बिल पास करवाने के लिए जो है वो इदारों को बुलवाता था? क्या उन्होंने नहीं बोला या मैंने बोला है? बिल्कुल कहा है। तो फिर तो कौन सी जमहूरियत थी? ये जो लंगड़ी लूली है, ये भी नज़र नहीं आ रही आपको? मुझे तो लंगड़े लूले तो वैसे ही जो है ना वो बेकार होते हैं उनका टाइम पूरा हो चुका होता है। और ये अदर तफन्नुन आपने कहा है, लेकिन इमरान खान से मवासलत महज इत्तफाकिया होगी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन वो तो अब लंगड़े लूले भी नहीं है। देखिए ना, बात यह है कि जो रेंजर्स की जिसको मिल जाए, अल्लाह का शुक्र है, वो फिर व्हील चेयर छोड़ देता है। बस बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने गुफ्तगू की, वक्त दिया हमें, बहुत अहम गुफ्तगू उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जनाब उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, ख़ासतौर पर इमरान खान, पीटीआई, क्योंकि 9 मई के जो वाक़यात हैं ये ऐसे वाक़यात हरगिज़ नहीं हैं जिसको डिफेंड कोई भी शख्स कर सके, क्योंकि एविडेंस मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद हैं। पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ख़ुद अब तस्लीम कर रहे हैं और जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो भी, और जो ज़ाहिर है जिन्होंने 9 मई ख़ुद देख लिया और उन तक पैगामात पहुँचे थे कि उन्होंने क्या कुछ करना है और जलाओ गहराओ और कौन सी वो साजिश थी, सब उनके सामने, तो वो ज़ाहिर है कोई भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी तो इन चीज़ों की मदम्मत किए बगैर नहीं रहेगा और वो चाहेगा कि जनाब इनको करार वाक़ई की सज़ा मिलनी चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मौलाना के मान।